छत्तीसगढ़ में आदिवासी संस्कृति की पहचान बस्तर, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर बस्तर अब बदल रहा है, बदल गया है और बस्तर अब बुला भी रहा है। रिपोर्ट देखिए। कल कल बहता पानी, विकास की नई रवानी, बारूद से बदलाव तक पहुंचते ये है नए बस्तर की कहानी। घने जंगल, नदी और चारों ओर पहाड़ से घिरा बस्तर, जो अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए जाना जाता है। यहाँ के जलप्रपात लोगों के लिए घूमने का मुख्य केंद्र हैं। हर साल बड़ी संख्या में सैलानी भी यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन बस्तर की तस्वीर अब बदल रही है। बस्तर शहर को पर्यटन का मुख्य केंद्र बनाने के लिए कई कोशिशें की जा रही हैं। दीवारों पर आकर्षक पेंटिंग बनाई जा रही हैं। खाली मैदानों को घूमने के लिए पार्क में बदला जा रहा है। चौराहों पर बस्तर की कला के नमूने बनाए जा रहे हैं। एयरपोर्ट को मॉडर्न बनाने के साथ ही आदिवासी कलाकृतियों से भी सजाया जा रहा है। साथ ही यहाँ विशेष सेल्फी जोन भी बनाया गया है। यहाँ की दीवारों पर संस्कृति की अनोखी कलाकारी की जा रही है। इसके अलावा गढ़वो नवा जगदलपुर और आमचो बस्तर कॉन्सेप्ट के तहत एयरपोर्ट चौक को भी खास सजाया गया है। यहाँ तक कि शहर में कितना बदलाव हुआ है, ये तस्वीरें साफ बयां करती हैं। बस्तर की खूबसूरती को निखारने और इसकी पहचान को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन जो है बहुत कड़ी मेहनत कर रहा है और ये दिखने भी लगा है। अगर हम बात करते हैं पर्यटकों की, जैसे ही पर्यटक जो है बाय एयर अगर पहुंचते हैं बस्तर में, तो सबसे पहले तो उनकी मुलाकात होती है बहुत ही खूबसूरत कलाकृतियों से, जिसे बस्तर के लोक कलाकारों के द्वारा बनाया गया है। और वहाँ पर कहीं ना कहीं विश्व प्रसिद्ध जो अपना बस्तर दशहरा है उसकी झलक भी देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ के जो कारीगरों के द्वारा बेल मेटल या अन्य प्रकार की जो चीज़ें हैं वो बनाई गई हैं, कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, उसको भी कहीं ना कहीं वहाँ पर दिखाया गया है, जिससे पहली नज़र में ही हम कह सकते हैं पर्यटक जो है आकर्षित होंगे। इस समय शहर में 40 से ज्यादा विकास कार्य किए जा रहे हैं। शहर में सौंदर्यीकरण के साथ ही रोजगार के लिए भी बेहतर काम किया जा रहा है, जिसमें इतवारी बाजार को बेहतर तरीके से सुधारा जा रहा है। तो वहीं प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथालय जगदलपुर शहर में खुल चुका है, जिसमें बच्चों को 24 घंटे पढ़ाई की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। साथ ही प्रतिभागी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए पुस्तक की सुविधा के साथ कंप्यूटर की शिक्षा और बस्तर से जुड़ी सभी तरह की साहित्यिक जानकारी भी अब बच्चों को मिल पाएगी। वहीं शहीद पार्क का जीर्णोद्धार भी किया जा रहा है। इसके अलावा अब जगदलपुर में अंतरराज्यीय स्विमिंग पूल भी बनाया गया है। तो बस्तर के युवाओं को खेल की दृष्टि से गांधी मैदान का 70 लाख रुपए की लागत से जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जहां अब नाइट मैच का आनंद भी बस्तर के खिलाड़ी उठा सकेंगे। इसके अलावा सिटी ग्राउंड का भी कायाकल्प किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल गेम्स आयोजित हो सकेंगे। इसी के साथ बस्तर आर्ट गैलरी, हेरिटेज सेंटर, दलपत सागर, इंदिरा स्टेडियम, लालबाग मैदान, नेहरू मेमोरियल, झीरम मेमोरियल और सड़क के चौड़ीकरण का काम भी किया जा रहा है। इसी के साथ एसटीपी प्लांट, आमचो बस्तर कैंटीन के साथ ही शहर में एक विशेष पार्किंग जोन भी बनाया जा रहा है, जो इन दोनों आकर्षण का केंद्र भी है। तो इस तरह विकास के कई काम किए जा रहे हैं। तो जिला और निगम प्रशासन शहर के सौंदर्यीकरण में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है।
हम लोग शहर की मूलभूत सुविधाओं पर विशेष रूप से फोकस कर रहे हैं, चाहे वो पार्किंग की सुविधा हो जिसको लेकर के इतवारी बाजार डेवलप किया जा रहा है, चाहे वो बेहतर मार्केट और व्यवसाय की सुविधा हो जिसको लेकर के गोल बाजार का प्रोजेक्ट लिया जा रहा है, या वो सैलानियों के लिए एक बेहतर व्यवस्थाएं हो और यहाँ भी लोगों के लिए बेहतर रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ हों, जिसको देखते हुए दलपत सागर, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, टाउन हॉल और इस तरह की अलग अलग प्रोजेक्ट्स हमने लिए हैं। जगदलपुर को आदिवासी के संस्कृतियों के लिए एक ट्राइबल कैपिटल के रूप में हम लोग विकसित कर रहे हैं और ये ना सिर्फ देश भर में बल्कि पूरे विश्व भर में विख्यात इसका हो, इस हिसाब से हम लोग इसमें चल रहे हैं। चाहे वो लैंग्वेज और डांस का ट्रेनिंग स्कूल हो, बस्तर आर्ट गैलरी के रूप में विकसित हो, चाहे वो दशहरा की अलग अलग जो चलचित्र हैं उसको लगाना हो, इस तरह से हम लोग फोकस कर रहे हैं कि पूरे बस्तर की और आदिवासी जो संस्कृति जिसके लिए बस्तर जाना जाता है उसका दृश्य जो भी सैलानी यहाँ पर आते हैं उनको एक बार में देखने को मिले। ये कोशिश बस्तर शहर को पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए की जा रही है। दरअसल बस्तर के आसपास तो कई ऐसी जगह हैं जहां पर्यटक पहुंचते हैं, तो वहीं बस्तर भी प्राकृतिक संपदा से भरा पड़ा है। लेकिन अब प्रशासन की पूरी कोशिश है कि शहर में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, जिससे शहर में भी लोग रुक सकें और यहाँ की पारंपरिक कला को नजदीक से समझ सकें। इसलिए शहर में रुकने, खाने और घूमने पर खासा जोर दिया जा रहा है। दरअसल हर साल बस्तर में खासकर ठंड और मानसून के मौसम में हजारों की संख्या में पर्यटक बस्तर पहुंचते हैं और बस्तर के जलप्रपातों, कांकेर नेशनल पार्क, बारसूर गणेश मंदिर और जगदलपुर शहर में स्थित दंतेश्वरी मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और यहीं होटलों में रुक जाते हैं। इसलिए अब पर्यटकों के रुकने की बेहतर व्यवस्था भी प्रशासन की तरफ से की जा रही है। गढ़बो नवा जगदलपुर जो धारणा है लगभग पिछले 1-1.5 साल से ये जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और हमारे जो कलेक्टर साहब हैं उनके सहयोग से ये चलाया जा रहा है, जिसमें वर्तमान में आप देखेंगे तो हम लोग जो उसके तहत शहर को सुविधाजनक और आकर्षक बनाने के लिए दलपत सागर का जैसे अभी उन्नयन और उसका विकास कार्य किया जा रहा है। उसके अलावा सिटी ग्राउंड, हाथा ग्राउंड को नए तरीके से डेवलप किया जा रहा है। इंदिरा स्टेडियम में भी सिंथेटिक ट्रफ और बहुत सारी चीज़ें उसमें डेवलप की जा रही हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो लोग व्यापारी हैं, लोग हैं और जो ट्रैफिक जाम होता है उसके लिए इतवारी बाज़ार में मल्टी लेवल पार्किंग और कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। पब्लिक की मांग के अनुसार से आने वाले समय में जो आवश्यक जो रहेगा उनकी सुविधा के लिए वो निश्चित रूप से उसमें और प्लानिंग करके आगे इसको ले जाया जाएगा। तो गढ़बो नवा जगदलपुर है वो जो ऐतिहासिक जगदलपुर लगभग 250 साल पुराना है। सन 1772 में राजा दलपत देव ने अपनी राजधानी के रूप में जगदलपुर को बसाया था और तब से लेकर 250 साल से लगातार ये पूरे बस्तर क्षेत्र के संभागीय मुख्यालय या पुराने समय में राजा जी की राजधानी हुआ करती थी। तो ये जो इसको एक सबसे महत्वपूर्ण शहर बस्तर रीजन का होने की वजह से इसमें निश्चित ही आने वाले समय में इसकी और महत्ता बढ़ेगी और ग्रीन सिटी भी कह सकते हैं क्योंकि आसपास बहुत ग्रीन है। लोग बस्तर को अपने यहाँ प्राकृतिक सुंदरता, ग्रीन जो होता है, हरा भरा है, उस सब को देखने के लिए आते हैं। तो उसका एक सेंटर के रूप में बस्तर का जो सेंटर है जगदलपुर विकसित हो, ये हम चाहते हैं आने वाले समय में। निश्चित ही पब्लिक का जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, उनका विचार है, उस पर हम आने वाले समय में अमल करने की कोशिश करेंगे और जगदलपुर शहर को एक सुविधाजनक, आकर्षक और एक पर्यटक शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। इतना ही नहीं, शहर में खान पान को भी खासा बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके लिए शहर में गढ़ कलेवा के तहत विशेष कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। अब पर्यटक शहर में देर रात तक न केवल घूम सकेंगे बल्कि यहाँ के जायके का भी लुत्फ उठा सकेंगे, जिसके लिए यहाँ नाइट चौपाटी की भी शुरुआत की गई है। आकर्षण बढ़ाने के लिए और सुविधाजनक बनाने के लिए भी उसमें भी काम किया जा रहा है। तो जो चौराहों का शहर जो जगदलपुर कहलाता है, निश्चित रूप से चौराहे यहाँ खूबसूरत होनी चाहिए, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। इस प्रकार से गढ़बो नवा जगदलपुर कॉन्सेप्ट में तकरीबन अभी 15 से 20 प्रोजेक्ट में काम चल रहा है। आने वाले समय में 3-4 प्रोजेक्ट और लिया जाएगा, जिसके माध्यम से शहर को सुविधा जो पब्लिक को मिलनी चाहिए वो सुविधा हो और साथ में जो बेसिक जो चीज़ें होती है, जैसे शहर में बड़ी नालियाँ होती है जिससे कि यहाँ पर पानी जो है काफ़ी भरता है, बारिश अच्छी होती है, उसके लिए बड़ी नालियों का भी निर्माण हो और जो पेयजल की सुविधा है और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसमें कि शहर का गंदा पानी बाहर जाए, उसको भी ध्यान में रखते हुए एसटीपी प्लांट भी बनाया जा रहा है।
बस्तर अब बारूद से बदलाव की ओर बढ़ रहा है। बदलते वक्त के साथ हालात भी बदल रहे हैं। शहरों को पारंपरिक तरीके से आधुनिक किया जा रहा है। यहाँ की पारंपरिक चीजों को सहेजा जा रहा है। शहर में रोजगार के अवसर मुहैया कराए जा रहे हैं। जिस शहर में कभी लाल आतंक का दबदबा था, वो बस्तर अब विकास की नई उड़ान भर रहा है और अपने सुनहरे भविष्य की नींव रख रहा है। प्रशांत गजभिये, बंसल न्यूज, जगदलपुर।